हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 का 12th ऑफ अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की यहाँ बात करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल की, कि पेपर का लेवल किस तरीके का रहा था। तो इजी रहा है 56%, मॉडरेट 36% एंड डिफ़िकल्ट लेवल ओनली 8%। मतलब अगेन पेपर इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल पर था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्लास 11th से 48% एंड क्लास 12th से 52% वेटेज रहा है। इट मीन्स अगेन क्लास 12th का वेटेज 11th के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही था। नाउ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को देखते हैं तो ऑर्गेनिक से 40% क्वेश्चंस कवर हुए थे, इनऑर्गेनिक से 28% एंड फिजिकल से 32% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। अब बात करते हैं हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले क्लास 11th में टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि बेस्ड था आपकी स्टोइकियोमेट्री पर। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन MOT पर था, MOT पर बेस्ड था, बॉन्ड ऑर्डर एंड उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने थे। स्टेट्स ऑफ मैटर से भी एक, जो कि VRMS वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड था, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी RMS। अगेन थर्ड टाइम पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आपको एंट्रोपी चेंज पर पूछा था, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में आयोनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड था, pH वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। हाइड्रोजन से भी एक ही था NCERT का, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के ऊपर पूछा हुआ था। S ब्लॉक से दो क्वेश्चंस, जिसमें एक के अंदर रिएक्शन थी एंड एक और क्वेश्चन NCERT का स्टेटमेंट बेस्ड था। P ब्लॉक में भी एक क्वेश्चन बोरोन फैमिली के अंदर, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा है, जिसके अंदर आपको ट्यूटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म एंड मतलब उसमें 2-3 चीज़ें आपको लगा करके सॉल्व करनी थी। हाइड्रोकार्बन एक क्वेश्चन ओजोनोलिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से पूछा हुआ है। एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक ही क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग टाइप का, एसिड रेन के ऊपर, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी थी। डायरेक्ट यहाँ पे NCERT का ही 4 ऑप्शंस गिवन थे, करना था। तो ये था आपका क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मूव करते हैं क्लास 12th पर, कि क्लास 12th में कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा था। फर्स्ट है सॉल्यूशन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये वेपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर पर बेस्ड था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन ऑर्डर के ऊपर था, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन थी और उसका ऑर्डर बताना था। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, एड्जॉर्प्शन, गैसेस के एड्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताना था, कि कौन सी गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, कौन सी गैस कम एड्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, मेटलर्जी से एक ही क्वेश्चन आया है इलिंगम डायग्राम पर। अभी तक जनवरी एंड अप्रैल सेशन में इलिंगम डायग्राम पर क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें आपको CFSE वैल्यू कैलकुलेट करके मैच द फॉलोइंग करनी थी। नेक्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से दो क्वेश्चंस, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी दो क्वेश्चंस, एक में एल्डोल रिएक्शन पर था और एक और क्वेश्चन आपको टॉलेंट्स रिएजेंट पर था। एंड अमाइंस में भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। बेसिकली यहाँ से ऑर्गेनिक में सारे ही क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन ही करनी थी, तो ये वाला पोर्शन आपका रिएक्शन बेस्ड था। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल में एक क्वेश्चन पूछा था अमीनो एसिड्स पर एक ही क्वेश्चन पूछा था, और ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिड पूछा हुआ था।
एंड लास्ट पॉलीमर, पॉलीमर से एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी मैच द फॉलोइंग एनसीईआरटी का ही था पॉलीमर में। तो ये था आपका क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैक्सिमम पोर्शन आपको मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट टाइप के मिलेंगे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, इन टॉपिक्स से हर पेपर में पूछ रहा है, तो ये टॉपिक्स तो अच्छे से होने ही चाहिए, इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल सेक्शन ही था मोस्टली, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन पोर्शन ही था। ये था आपका 12 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस, केमिस्ट्री के पेपर का। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।